कि मैं प्योर सोल हूँ, गुरु बन के ही तो ज्ञान देती है, तब कि दुपट्टा के पास आपको नीचे नहीं रहना, ऊपर चलो। कि जिज्जियों को भी प्यार मिलता है, नंदों को, इसको भी मिलता है। जिज्जी ने वो ऑन कैमरा ये सारी चीजें दिखाई, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दिया, हमें सुनने में भी आया और नजर भी आया। एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, कमेंट्स भी मुझे भर भर के ही चाहिए। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कुछ बात, अभी दूसरा वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ, मैं डिनर से एकदम फ्री हो गई हूँ। आज आप लोगों ने क्या बनाया कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना। तो मेरे को लगा कि मेरी कुछ जो बातें उस वीडियो में रह गई थी, तो मैं अभी इस वीडियो में क्लियर आपसे कर दूं। देखिए, कहीं ना कहीं दुपट्टा जो है वो नाराज नजर आई है मुझे अपनी फैमिली से, है ना, इन लॉज फैमिली से, क्योंकि फिजिकली अभी वो फिट नहीं है। फिजिकली कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं नहीं, आप लोगों को नजर आ ही रहा है कि वो परेशान चल रही है। कुछ भी हार्मोन चेंजेस हैं या फिर उसके साथ जो भी फिजिकली इस समय कोई उसका चलिए ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ, लेकिन फैमिली को ये चाहिए था कि वो उसकी बच्ची की कोई भी डिसीजेस है, कोई भी बीमारी है, उसका कंटेंट ना बनाकर यहाँ पर अपनी बात रखते, अपने नॉर्मल डेली व्लॉग लेकर आते, है ना। दुपट्टा की नाराजगी जग जाहिर हुई, वो कैसे? दुपट्टा जब वो बाहर आकर बैठी, उसने आकर बताया कि अंदर सब लोग चाय पी रहे हैं और मुझे चाय नहीं पीनी। उन्होंने मुझे बोला तुम बैठो बैठो बैठो, लेकिन मुझे अंदर भी नहीं बैठना था, है ना। तो वो बाहर आकर बैठ गई। अगर वो चाय नहीं पीना चाहती, लेकिन वो उनको कंपनी तो दे सकती थी ना। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ वो मैं अब बताती हूँ। आप लोगों ने देखा कि जब वो किचन में मॉर्निंग गई थी, पहले तो वो अपने रूम में लेटी हुई थी, है ना। माता जी बर्तन धो रहे थे और जो पुत्तन है वो चाय बना रही थी, और पति देव जो है हमेशा की तरह व्लॉग ही बना रहे थे। उन्होंने अपने माता जी से पूछा कि रात में भी आप ही ने बर्तन धोई, ये वो। ये नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं है भैया, है ना। घर का काम है, अगर कोई भी कर रहा है, माता जी करें या वो करें, लेकिन माता जी और पुत्तन माँ बेटी आपस में कोई गॉसिप कर रही थी, कोई बात कर रही थी, है ना। अचानक से दुपट्टा को देखकर चुप कर जाती हैं, है ना। ये बातें आप जब वीडियो पब्लिक करना है आपको, है ना, जो भी करना है, एडिट करते हैं ना, एडिट उसमें से ये सीन होना जरूरी था कि जब दुपट्टा निकल कर अपने कमरे से किचन में आती है और इतना भी पता है कि दुपट्टा साथ रूम में लेटी हुई है, बैठी हुई है, उसको सब कुछ सुन रहा है ना। तो वो कहती कि मैंने मम्मी आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं करी, और मैं करूँगी भी क्यों जब आप इस हालत में मेरा इतना साथ दे रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं माता जी को लगता है कि भाई इसकी पसंद का काम होना चाहिए। वो कोशिश कर रही हैं माता जी, लेकिन माता जी जो सासू माँ है वो सपोर्ट कर रही हैं अपनी बहू को, पर नंदे क्या सपोर्ट करने देंगी अपनी माता जी को? वो चाहेंगी कि वो भाभी सा के लिए वो मतलब इतना सपोर्टिव नेचर अपना रखें, है ना। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मुझे ऐसा लगता है कि दुपट्टा इसीलिए इमोशनली, उसको अभी जो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके पास उसकी मदर होनी चाहिए, लेकिन उसकी मदर का भी यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। वो अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, है ना। अच्छा, आप ये भी देखिए कि उसकी फैमिली में भी दुपट्टा की मायका फैमिली में उसके पिताजी जो हैं, अभी हाल ही में आपको पता है वो हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, और भाई भी +2 के उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो नहीं ठीक है, और घर में केयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदर ही है जिनको सबकी केयर करनी है। और इधर तो ये माँ बेटी खुद ही जवान है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो ये अपनी केयर कर सकती हैं। नहीं तो पड़ोस में कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कज़न सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो यहीं होते हैं, तो वो केयर कर सकते हैं। अगर दुपट्टा के साथ उसके पति कुछ दिनों के लिए चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट सेक्शन में दुपट्टा कहती आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो इंस्टा पर, मैं कहती हूँ यूट्यूब पर भी तो तुम्हें प्यार मिल रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं? किसी ने इसको ये भी कमेंट करा कि
पता नहीं किस मुंह से ये लोग नेक्स्ट डे भी व्लॉग अपना लेकर आ जाते हैं, जो कि शलगम के लिए ही अपने घर में लड़ पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट मैंने पढ़े। और किसी ने ये भी लिखा कि लास्ट 3 डेज से तुम्हारा जो भी एपिसोड आता है उसमें तुम अपने इन लॉज फैमिली की अच्छाइयाँ गिनाती रहती हो, लोग तुम्हें बुरा कहते रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की, आप लोग ये चीज़ समझ जाएं कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हैं। अगर उनको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है तो पेरेंट्स ही काम आएंगे। जैसे कि पुत्तन का भी आपने सीन देख लिया था, जब इसकी इन लॉज फैमिली में पुत्तन के पास इसकी माता जी 2 दिन के लिए गई थी, फिर उसके बाद परमानेंट पुत्तन यहीं आ गई थी। पुत्तन ने भी उस समय यही कहा था कि मुझे इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन आपसी इन लोगों के रिश्तों में पहले से ही इतनी अनबन आ चुकी थी, दूरियां आ चुकी थी, दरार आ चुकी थी, जिस वजह से वो रिश्ता नहीं टिका। क्यों नहीं टिका, क्या वजह थी, वो सबको क्लियर है। मैं वापस से उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कंपैरिजन, मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि दुपट्टा के समय भी कंपैरिजन होगा प्रेगनेंसी में, कि पुत्तन के साथ क्या था और इसके साथ क्या है ना। और अगर दुपट्टा चली जाती है अपनी मम्मी के पास में, तो उसने कहा मैं ज़रूर से जाऊंगी अपनी मम्मी के पास। अब ये कुछ उसका टेस्ट रहता है, वो करवाने के बाद वो ज़रूर जाएगी। तो यहाँ से मुझे ये लगा ये हम लोगों के एपिसोड ज़रूर से देखती है। तो भाई अच्छी बात है, अगर तुम्हारे नॉलेज के लिए या तुम्हारे कुछ अच्छे के लिए तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें करना चाहिए, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि दुपट्टा कहती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे मम्मी भी चाहिए। भाई एक चीज़ है, वो उसका जो थोड़ा मोड़ा काम है यहाँ पर, वो छोड़कर परमानेंट घर दामाद तो नहीं बन सकता। अगर बनना चाहता है तो बन जाए, उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। अगर उसमें तुम ही लोगों का कुछ फ़ायदा है, तुम लोगों का कुछ भला है ना, हेल्थ के रिलेटेड, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी होती है वहाँ रह के, है ना, और तुम्हें पति का सपोर्ट मिलता है, इमोशनली सपोर्ट तुम्हें अपनी माँ का भी मिलता है ना, तो और किसी को क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होता है कि जब माता जी को अपनी बेटी की जरूरत थी तो बेटी नहीं रुकी थी। पर मैं ये कहती हूँ कि वो माँ बेटी की आपसी बात है, माँ भी कहीं ना कहीं नाराज़ थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी, फिर बोला कि नहीं मैं मजाक कर रही थी। वहाँ पर इनकी जॉइंट फैमिली है और जी एक्सपीरियंस्ड इनकी दादी है दुपट्टा की, और चाची भी है। 100 सुख दुख होते हैं जब 2-4 लोग एक्सपीरियंस्ड बैठे होते हैं। और गांव वाले तो भागते ही शहरों की ओर हैं, और इसका तो भाई शहर में ही मायका है। लेकिन हाँ, टाउन छोटा है, वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी जलंधर ही आना पड़ता है, या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता है ना। तो अब ये लोग कहते ना, ये सोच के कि भाई नहीं हम तो नहीं मायके भेजेंगे, हम तो नहीं ऐसा करेंगे, तो यहाँ पर फिर पब्लिक जो है वो बात करेगी। क्योंकि व्यूअर्स ने वो दिन भी देखे हैं जब नन्नू फैमिली ने बोला था कि 42 दिन बाद हमारे घर में बच्चे को जो है वो अपने ननिहाल जाएगा रस्म के हिसाब से, है ना। तो ये लोग नहीं माने थे। उस समय इनका वो कंटेंट खराब हो रहा था, इनको तो ट्रेंडिंग में आना था। तो व्यूअर्स ने वो सारी बातें भी देखी थी, तो व्यूअर्स चुप नहीं रहेंगे, व्यूअर्स बात करेंगे, हम लोग भी करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये भी कहेंगे कि देख रेख अगर वहाँ सिटी में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही केमिस्ट है, थोड़ी जगह पर ही आप लोगों को सब कुछ सिटी में ये फैसिलिटीज़ होती है, जल्दी सब कुछ मिल जाता है। अच्छा जी, फिर होम डिलीवरी भी हो जाती है। होम डिलीवरी इन सेंस चाहे मेडिसिन की है चाहे कुछ खाने पीने की है, वो घर पर मिल जाती है। अब आप ये भी देखिए, सिटी में सब कुछ अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर सामान मिलेगा और 24 घंटे 24/7 नहीं मिलेगा आपको। अगर रात को आपको पता लगता है कि भाई मेडिसिन की जरूरत पड़ गई, तो आपको गाड़ी में बैठ के भागना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल की जो इसकी सिचुएशन है उसको देखते हुए तो यही कहा जाएगा, भाई थोड़े दिन के लिए अगर तुम मायके जाना चाहती हो, तो तुम खुश रहना चाहती हो, तो तुम चली जाओ, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी लॉस फैमिली के लिए भी अच्छा है। क्योंकि
बाद में जो बुराइयां उन लोगों ने भी सुननी है लोगों की, कि हमें बुरा भला बोल दिया, बीबी मायके नहीं भेजा बहू को, और ये लीचड़ कहे कि मेरी बीवी को ऐसे कह दिया। और मेरे पास ना उर्मिला जी का कमेंट भी आया। उर्मिला जी कह रहे कि डिम्पल जी, इनको ना वो मोगा साइड, पंजाब साइड में इनको मिल गया है काम लीचड़ को, तो इसको तो वहाँ जाना ही है, तो दुपट्टा भी शिफ्ट हो जाएगी। ये बहाने बहाने से जा रहे हैं। तो हो सकता है, पर अगर दुपट्टा की यही सिचुएशन है, अभी कंडीशन अभी ऐसी है, तो मेरे हिसाब से ये इतना सफ़र करना इसके लिए सही नहीं होगा। पीसीओडी में इसको बेड रेस्ट बोल रखा है। ये कहती मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे को ऐसे टेक लगा के बैठना पड़ रहा है, मतलब इसको बैक पेन हो रही है, जो भी इसको तकलीफ़ है, तो उसके हिसाब से तो इसकी कंडीशन लगता है कि नहीं, ये सफ़र नहीं कर सकती ज़्यादा। तो ऐसी हालत में अगर 3-3.5 घंटे का सफ़र इसके मायका फैमिली का भी है, तो वहाँ भी कैसे जाएगी। और कुछ लोग ये भी मुझे बोल रहे हैं कि ये चटकोरी है, ये जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा वो है शौकीन, तो शायद मायका फैमिली में जाएगी तो ये करेगी वो करेगी। तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि चाहे चटकोरी है ये, चाहे कुछ है, लेकिन इसकी माँ जो है वो भी समझदार है। इसकी माता जी को पता है कि क्या और कब, कितना और कैसे खाने को देना है, क्योंकि उन्होंने भी अपने हाथों से ये 3 बच्चे बड़े किए हैं। और उनकी जो सास है, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया है, यानी कि इसकी दादी जो है उसकी माँ को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। इनकी जॉइंट फैमिली ही रही है। अभी अभी इन्होंने नया घर बनाया तो ये लोग इधर शिफ्ट हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी, और दूसरी बात कि आबो हवा जब चेंज होती है ना, आदमी की हेल्थ में भी सुधार आता है। नए चेहरे अपनी फैमिली में जब इंसान होता है ना, तो बहुत फ़र्क लगता है। और उन वहाँ के लोगों की तो सोच भी अलग है, और यहाँ इनके इन फैमिली की सोच को भी आप लोग समझते ही हो। लेकिन बुराइयाँ जो है वो सिर्फ डीजे मॉम को ही क्यों मिले, है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि ये जिज्जियाँ ही अच्छी नहीं है, यही नहीं चाहती। बड़की जिज्जी दूर बैठी बैठी फीते को आग लगाने में का काम करती रहती है ना, कि वो नहीं चाहती कि मेरी माँ जो है वो सपोर्ट करे। आज वो कहती हैं कि मैं प्योर सोल हूँ, मेरे मन में किसी के लिए कभी कुछ ऐसा आया ही नहीं, मेरा तो नेचर ही बहुत अच्छा है, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो गुरु हूँ, खुद ही गुरु जी बनी हुई है। ये कहती मैं तो गुरु हूँ, और गुरु बन के ही तो ज्ञान देती है, तभी तो खुद को ये गुरु एक तरह से कह पा रही है, तभी तो ये ज्ञान दे रही है। और नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप जैसी इंसान हूँ। ये क्या समझ रही हैं भाई अपने आप को, है ना। खुद ही यूट्यूब से नॉलेज लेती है और अपने व्यूअर्स को नॉलेज देती हैं। तो ये वही है जो अभी 3 महीने पहले अपने माताजी को बोल रही थी कि दुपट्टा के पास आपको नीचे नहीं रहना, ऊपर चलो, बस ऊपर चलो। माताजी रो पड़ी थी ऑन कैमरा, है ना। तो ये व्यूअर्स ने नहीं कहा था तुम्हारे घर में कुछ भी होता है वो सब कुछ तुम ऑन कैमरा ही दिखाओ करो। ये इन लोगों का कंटेंट है, ये इन लोगों की ट्रिक है कि कैसे व्यूज़ गेन किए जाए। और दुपट्टा को ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिन के लिए यूट्यूब से छुट्टी पा ले, है ना। कमेंट सेक्शन इनके जाइए, भरे पड़े हैं। ये कहती मुझे प्यार इंस्टा पे मिलता है, मुझे समझ नहीं आता यूट्यूब पर क्यों नहीं प्यार मिलता है। इसकी जिज्जियों को भी प्यार मिलता है, नंदों को, इसको भी मिलता है, और भर भर के मिलता है। और इनके प्यार को तो हम कुछ और ही कहते हैं जो लोग इनको दे रहे हैं, है ना। और आज हना हना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि जिज्जी ने वो ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें दिखाई कि दुपट्टा के पास आपको नीचे नहीं रहना, ऊपर चलो ऊपर चलो। वो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दिया फिर इन लोगों ने बाद में। तो ये वही हैं रिएक्शन चैनल वाले जिनकी नज़र बहुत पैनी है, तो वो उनको सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये भी हमें सुनने में भी आया और नज़र भी आया कि दुपट्टा अपने बॉडी में ये चेंजेस देख के काफ़ी परेशान है। बेशक मम्मी फ़ोन कॉल पर उसको समझा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, पास होना और फ़ोन पर बात करना बहुत फ़र्क होता है। अभी उसको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, और दुपट्टा की ज़ुबान अभी भी बंद नहीं रह रही। दुपट्टा का ये कहना है कि कुछ दिनों में आपको मैं बहुत बड़ी खुशखबरी भी दूंगी। जहाँ तो वो खुशखबरी भाई की शादी की होगी, जहाँ फिर खुशखबरी, भाई मैं कहती हूँ जो भी खुशखबरियाँ हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी को लेकर, चाहे भाई की शादी को लेकर, तुम अभी उसको बहन संभाल के चलो, दुनिया की नज़रों से छुपा कर ही चलो।
नज़र होती है, ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और तुम्हारी फैमिली तो खुद एक्सपीरियंस कर चुकी है। सो बच के रहो। व्यूअर्स हमारे बहुत प्यारे प्यारे, हमें बहुत भर भर के प्यार देते हैं, ठीक है, हमें दिल से चाहते हैं, लेकिन कुछ जो कहते हैं कि साइलेंट वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं, नज़रें तो लगती हैं। सो बच के ही रहो नज़रों से। तो अभी नहीं सीख आ रही तो पुत्तन के व्यूअर्स रही हैं तुम्हारी माता जी, तो उनको पता है कि पुत्तन ने कब अनाउंस किया था अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। चलो नहीं समझ में आता पुत्तन का, तो जतिन तलवार, निधि जतिन तलवार करके एक चैनल है, हिमाचली लड़की शिमला की, जिसकी शादी हुई है लुधियाना पंजाब में पंजाबी लड़के के साथ, उसका देख लो। 4th 5th मंथ में उस निधि की मतलब निधि और उसके हस्बैंड ने बैठकर अनाउंस किया प्रेगनेंसी को लेकर कि यस निधि प्रेग्नेंट है। लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं पहले बताया क्योंकि हमारे मम्मी जी ने कहा था कि समय आने पर ही सबको बताया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, दाई से पेट और दुनिया से ऐसे कुछ है, कैसे छुपाओगे। अब जब वो नज़र ही आना था, बेबी बम्प पता लगने लग जाना था ना, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और आज जाकर अपने जठेरों के वहाँ माथा टेक कर वो लोग आए हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन लोगों के घरों में इस समय ये सब चीज़ें चल रही हैं, नन्नू फैमिली को तो मैंने देखा है वो जठेरों के जाकर माथा वगैरह टेक कर आए हैं, ये लोग भी माथा टेकते हैं, अभी जठेरों के ही दिन चल रहे हैं। तो भाई अपनी खुशियों के लिए जो भी खुशखबरी है जैसा भी है, पहले अपने जठेरों के जाकर माथा टेक कर आओ, तो ताकि ये जो प्रॉब्लम्स तुम लोगों की लाइफ में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इस सिचुएशन से आप लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। क्योंकि बेशक हम लोग रिएक्शन देते हैं, हम लोग अपनी बात रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, पर किसी के दुख का हम लोग मजाक नहीं बनाते हैं। किसी के दुख में हम लोग दुखी ही होते हैं, लेकिन जब लोग तुम खुद ही अपना मजाक बनाते हो ना, तो उस समय मजाकिया मूड में होते हो, तो उस समय जो चाल बखेरते हो, तो उस पर तुम लोगों पर हम लोग ज़रूर से बात रखते हैं। लेकिन अभी जो तुम लोगों की सिचुएशन बनी हुई है, जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से तुम लोग बाहर निकलो। तो उसके लिए अपने जठेरों के जाओ, माथा टेको बड़बडेरों के, ठीक है। तो अभी का मेरा वीडियो यहीं तक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।